नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रबोध गौड़ एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं खंडेलवाल कॉलेज के ई ट्यूटोरियल में। आज का हमारा टॉपिक है ओरिएंटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अक्सर जब कभी कोई नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो लोग आपस में बात करते हैं कि उसका इस तरीके से उस कंपनी में स्वागत किया गया, या आपने कभी बच्चों को आपस में बात करते हुए सुना होगा। जो ग्रेजुएट्स और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं वो नया कॉलेज जब ज्वाइन करते हैं तो हर कॉलेज में एक परंपरा होती है कि उनका स्वागत ओरिएंटेशन और इंडक्शन प्रोग्राम से किया जाता है। तो मन में अनायास ही ये जिज्ञासा उठने लगती है कि क्या होता है ओरिएंटेशन और क्या क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। आइए मैं इसके पीछे के रहस्यों को खोलता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये ओरिएंटेशन क्यों किया जाता है और ये क्या परंपरा है। ब्रिटिश शासन से ही ये ओरिएंटेशन की परंपरा हमारे देश में निभाई जा रही है, और ओरिएंटेशन के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि एक प्रॉपर तरीके से उसको जानना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी उसको देना। तो सबसे पहले ओरिएंटेशन को जानने के लिए हम ये जानते हैं कि ओरिएंटेशन के मायने क्या हैं। ओरिएंटेशन इज़ द प्लान्ड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ टू देयर जॉब्स, देयर कोवर्कर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहाँ पर कि ओरिएंटेशन एक प्लान्ड इंट्रोडक्शन होता है एम्प्लॉई की जॉब का, उसके साथियों का और उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो बंदा हिस्सा बनने जा रहा है। अगर मैं पर्पस की बात करूं, इसके पीछे बहुत पॉजिटिव पर्पस होता है, और जिसने भी जब भी ये परंपरा शुरू करी थी बहुत सोच समझ के शुरू करी होगी। सबसे पहला पर्पस होता है ओरिएंटेशन का मेकिंग एम्प्लॉयज़ कंफर्टेबल। जब आप किसी नई जगह जाते हैं तो आपके मन में, आपके जहन में बहुत सारे सवाल चलते हैं, एक पूरी झिझक सी आपके अंदर होती है। तो उसी को ख़त्म करने के लिए, झिझक को और उन सारे सवालात को जो है एक आपकी जो जानने की जिज्ञासा है उसको ख़त्म करने के लिए हम जो है ओरिएंटेशन कराते हैं। तो पहला क्या हो गया, मेकिंग एम्प्लॉयज़ कंफर्टेबल। इससे कंफर्टेबल हो जाता है एम्प्लॉयज़ नई सराउंडिंग में। दूसरा, हमें बहुत सारी एक घबराहट होती है कि पहली बार जा रहे हैं, पता नहीं किस तरीके के लोग होंगे, कैसा हमारा बॉस होगा, क्या वर्क कल्चर होगा, कितना काम करना पड़ेगा, कैसा काम करना पड़ेगा, क्या सैलरी होगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी। तो जिससे हम एग्जाइटी में आ जाते हैं। तो उस एग्जाइटी को कम करने के लिए ही ओरिएंटेशन कराया जाता है। तो दूसरा पर्पस हो गया रिड्यूस देयर एग्जाइटी। तीसरा है एडजस्ट देमसेल्व्स टू द न्यू एनवायरनमेंट। उसको एक पूरा मौका दिया जाता है। कोई भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम 15 से 20 दिन चलता है, कई अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में जो है एक एक महीने तक चलता है। तो उसको पूरा मौका दिया जाता है एडजस्ट होने के लिए, नए एनवायरनमेंट से नए दोस्त बनाने के लिए, एक नए कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए। तो तीसरा पर्पस हो गया एडजस्ट देमसेल्व्स टू द न्यू एनवायरनमेंट। चौथा पर्पस होता है प्रोवाइडिंग देम इंफॉर्मेशन अबाउट देयर जॉब। कंफर्टेबल बना दिया, एग्जाइटी को दूर कर दिया, एनवायरनमेंट को समझा दिया। अब जो सबसे चौथा जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि आप अपने काम को भी समझें। सात सात फलों को समझने के बाद आपको काम को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो चौथा मेन पर्पस हो गया इसका प्रोवाइडिंग देम इंफॉर्मेशन अबाउट देयर जॉब, कि जो टास्क या जो जॉब आप परफॉर्म करने जा रहे हैं वो क्या है। ठीक, तो ये चार बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्पस होते हैं किसी भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम के, चाहे वो कोई अंडर ग्रेजुएट्स का ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो, पोस्ट ग्रेजुएट का हो, या फिर किसी भी एम्प्लॉय का किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में ओरिएंटेशन हो। पहला बताया मेकिंग एम्प्लॉयज़ कंफर्टेबल, दूसरा रिड्यूस देयर एग्जाइटी, तीसरा एडजस्ट देमसेल्फ टू द न्यू एनवायरनमेंट, चौथा प्रोवाइडिंग देम इंफॉर्मेशन अबाउट देयर जॉब। अब ओरिएंटेशन अगर प्रोग्राम की बात करें तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम चार उसमें बटा रहता है, जिसके दो पहलू होते हैं। पहला फॉर्मल, इंडिविजुअल, सीरियल, इन्वेस्टिचर। लेकिन इसके दो पहलू होते हैं। फॉर्मल, कई जगह फॉर्मल प्रोग्राम होता है तो इसका जस्ट अपोजिट इनफॉर्मल प्रोग्राम होता है। ठीक, कई जगह इंडिविजुअल ओरिएंटेशन होता है, कई जगह कलेक्टिव या ग्रुप ओरिएंटेशन होता है, कई जगह सीरियल ओरिएंटेशन होता है, कई जगह डिसजंक्टिव ओरिएंटेशन होता है, कई जगह इन्वेस्टर ओरिएंटेशन होता है, कई जगह डाइवर्सिचर ओरिएंटेशन होता है। तो ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम के इसको अगले में स्लाइड में, अगली अपनी वीडियो में आपको समझाऊंगा कि ये क्या क्या होते हैं और किस तरीके से होते हैं। अब
अगर मैं बात करूं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी किस तरीके की अब अगर मैं बात करूं कि किसी भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में क्या क्या टॉपिक कवर करे जाते हैं, तो अगर मैं इस चीज़ को 4 हिस्सों में डिवाइड करूं, तो पहला होगा ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़। ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़ क्या क्या आ सकते हैं एक न्यू कमर के लिए, वो चीज़ को डिस्कस किया जाता है। दूसरा जो हिस्सा रहेगा वो है एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा आप बनने जा रहे हो, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को आपको क्या फ़ायदा होगा और आपसे इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा, ये चीज़ें शुरुआत में ही क्लियर कर दी जाती हैं। इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन एज वेल एज इंडिविजुअल का इंट्रोडक्शन। और चौथा और लास्ट जो अहम हिस्सा होता है वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जॉब ड्यूटीज़, कि हम आपसे क्या अपेक्षा करते हैं और आप हमसे क्या अपेक्षा करें। ये 4 चीज़ें हम किसी भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कवर करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्टेजेस ऑफ फॉर्मल ओरिएंटेशन, तो फॉर्मल ओरिएंटेशन 3 स्टेज में निपटता है। पहला स्टेज है इंट्रोडक्शन टू द कंपनी। एचआर मैनेजर या सुपरवाइज़र की ये जिम्मेदारी होती है कि वो कंपनी से आपको रूबरू कराए। दूसरा स्पेसिफिक ओरिएंटेशन अबाउट द डिपार्टमेंट एंड जॉब, ये आपके सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी बनती है जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में होगा कि वो डिपार्टमेंट्स की जानकारी दे और उस डिपार्टमेंट्स में चलने वाले डिफरेंट जॉब्स की जानकारी आपको दे। और लास्ट जो फेज़ रहता है वो फेज़ रहती है फॉलोअप मीटिंग्स। इसमें देखा जाता है कि हमने जिस अपेक्षा के साथ वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, क्या हम सक्सेस रहे, तो उसके लिए एक फॉलोअप मीटिंग्स ली जाती है। अब अगर हम बात करें इवेल्युएशन ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम, तो किसी भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम को हम 3 तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं। सबसे पहला कि जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमारा ख़त्म हुआ तो एक क्वेश्चनायर हम डेवलप करें और उस क्वेश्चनायर को सारे कैंडिडेट से हम भरवा लें, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें उनको बताई और वो किस हद तक उस चीज़ों को समझ पाए। दूसरा, सजेशंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ टू नो देयर ओपिनियन। हम सजेशंस इनवाइट करें ओपन माइंडेडली और उनको ये मौका दें, प्लेटफॉर्म शेयर करें उनके साथ कि वो हमें बताएं कि वो क्या एक्सपेक्टेशंस हमसे रखते हैं और हम क्या एक्सपेक्टेशंस उनसे रखते हैं। तीसरा, ग्रुप डिस्कशन सेशन, कि हम छोटे छोटे ग्रुप बना दें और ग्रुप में अलग अलग तरीके के टॉपिक्स बल्कि प्रॉब्लम्स डिवाइड कर दें और उस प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग उनके सजेशंस हम उनसे मांगें। ये तीनों ही तरीके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं किसी भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम को जांचने के लिए। अब हम बात करते हैं कि किसी भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहला तो जो प्रॉब्लम देखने में आई है, टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, कि कोई भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम 2 या 3 दिन चलता है या उससे ज़्यादा चलता है, तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग ऑफिशियल से प्रोवाइड कर दी जाती है कि वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है। दूसरा, ओवरलोडेड विद फॉर्म्स टू कंप्लीट। उनसे हर कोई अलग अलग तरीके के क्वेश्चनर्स भरवाएगा, अलग अलग तरीके का फीडबैक उनसे लेगा। ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम है जो कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स में आती है। थर्ड, गिविंग वेरी लेस और मोर वर्क दैट डिस्करेजेस हिम। ओरिएंटेशन के बाद जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस और जिस तरीके का एक फ्रेमवर्क उनके दिमाग में बांध दिया जाता है, उसके हिसाब से अगर वो काम उनको नहीं मिलता तो वो डिस्करेज होते हैं। चौथा, फोर्स टू फिल द गैप्स। कई बार हम क्या करते हैं, अपने प्रीवियस ओरिएंटेशन प्रोग्राम से जो गलतियां होती हैं वो गलतियां और या एक्सपीरियंसेस अगले ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बैच में थोपने की कोशिश करते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पर। थ्रोन इनटू द एक्शन टू सो। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी भी ओरिएंटेशन के प्रोग्राम के बाद उनका इंडक्शन या उनका प्लेसमेंट के बजाय ही सीधे उनको जो है काम बता दिया जाता है और काम से एकदम से जो है काम आने पर वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। नेक्स्ट, मिस्टेक्स कैन डैमेज द कंपनी। कई बार सुपरवाइज़र और एचआर मैनेजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कुछ ऐसी गड़बड़ कर जाते हैं, इस तरीके की बात कह जाते हैं जो कि उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर पाती हैं और ये एक प्रॉब्लम बन जाती है।
may develop wrong perception. अक्सर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर को स्टार्टिंग में इस तरीके से साइड कर देते हैं कि बंदे की एग्जाइटी मिटाने के चक्कर में उसका रॉन्ग परसेप्शन डेवलप हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। मैंने आपको टोटल डिटेल में बता दिया कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में ओरिएंटेशन किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ओरिएंटेशन से संबंधित सारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो इसको स्लाइड्स को आप लाइक करिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड में जल्दी ही मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।